हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग अपनी लीड कोड सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैरेंथेसिस और ये क्वेश्चन नंबर 20th है ऑन लीड कोड। अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, आप वहाँ जाके एक बार अपने आप रीड आउट कर सकते हो। एंड एज आई ऑलवेज सजेस्ट, एक बार आप खुद से रीड करने की क्वेश्चन ट्राई किया करो, समझने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे और जब आप एक्चुअली में इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कोई और समझा देता है ना तो हम लोग उतना दिमाग लगाते नहीं है। फिर हम लोग को पता है कि यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब लगाना कैसे है वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप खुद से लगाने बैठते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आ जाती है कि भाई क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, वो हमने कभी समझा ही नहीं क्योंकि कोई दूसरा हमें समझा दे रहा है। तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट किया करो कि वो क्वेश्चन खुद से समझो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके समझ लिया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर्स, ये जो आपके सामने है, डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दी जाए एस, जिसका वेरिएबल नेम हो सकता है, कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर्स, और इसमें सिर्फ वो करेक्टर्स होंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जैसे ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस भी हैं। ठीक है, सो सिर्फ इतने करेक्टर्स का वो स्ट्रिंग होगा, इसके अलावा कोई और करेक्टर प्रेजेंट नहीं होने वाला है। और आपको ये भी बोला गया है कोई एम्प्टी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी कंडीशंस दी गई हैं और आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है जो कि इन्हीं करेक्टर्स से मिलकर बना होगा, देन आपको फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो इनपुट हुआ है वो वैलिड है या नहीं। अब आते हैं उन कंडीशंस पे जो हमारी स्ट्रिंग को वैलिड या इनवैलिड किस स्टेट में जाना है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट लिखा है, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई ओपन ब्रैकेट ये लगाए, अगर मान लो इससे स्टार्ट हो रहा है, तो एंड भी हमारे स्ट्रिंग का इसी से होना चाहिए। ठीक है, मतलब ओपन ब्रैकेट अगर खुल रहा है, अगर कोई ब्रैकेट खुल रहा है तो उसको बंद होना ज़रूरी है, पहली बात। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। अब वो बंद हो रहा है लेकिन करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए बंद। इसका इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे आए और मैंने बोल दिया कि ये ओपन हो रहा है, ये एक और ओपन हो रहा है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ सही से। ठीक है, हाँ, पढ़ लेते हैं फिर से। ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये ब्रेस खोला मैंने, ये वाला खोला, अब मैं इसको पहले बंद नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों नॉन एक्सेप्टेड है? बिकॉज आपने क्या करा, आपने इसको पहले खोला, फिर आपने इसको खोला। अब क्योंकि ये बाद में खुला है, ये पहले बंद होना चाहिए। ठीक है, यही हमारे स्ट्रिंग को वैलिडिटी की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको वैलिड में कन्वर्ट करना है तो पहले अगर ये खुला है एंड देन ये खुला है, इसके बाद ये वाला पहले बंद होना चाहिए। जो सबसे लास्ट में खुला है वो पहले बंद होगा और जो सबसे पहले खुला है वो सबसे लास्ट में बंद होने वाला है। ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग होती तो ये वैलिड हो जाती। बात समझ में आई? तो हमने सेकंड पॉइंट भी क्लियर कर लिया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैंने इसको ओपन किया तो इसका क्लोज ब्रैकेट कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए पूरे स्ट्रिंग में। अगर अगर ऐसा ही आ रहा है और इसका क्लोज ब्रैकेट कहीं है नहीं तो इसका मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। तो हमने तीनों कंडीशंस पढ़ ली। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि ये तीन कंडीशंस के अलावा बाकी कोई भी कंडीशन होगी देन हमारी स्ट्रिंग वैलिड होगी। अब सोचते हैं कि यार किस किस कंडीशन पे हम लोग डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब किस किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो आपने इनपुट स्ट्रिंग हमें दिया वो तो भाई इनवैलिड ही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मान लो जो भी आपने लेंथ दी स्ट्रिंग की, मान लो हमने एक स्ट्रिंग दिया और इसकी लेंथ जो आ रही थी वो बेसिकली ऑड थी। ठीक है, अगर उसकी लेंथ ऑड हुई तो इसका मतलब ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। कैसे? अगर मान लो ये ब्रेस दिया है, ये ब्रेस दिया है, ये ब्रेस दिया है, देन ये ब्रेस दिया है और एक और ब्रेस दे दिया। ठीक है, तो इसमें टोटल लेंथ कितनी आ रही है? ऑड आ रही है, करेक्ट। अब ये ऑड कब आएगी, पहले ये सोचते हैं। देखो, ये ऑड आ रही है वो ठीक है, ये इनवैलिड स्ट्रिंग होगा, अभी कैसे वो बताते हैं। बट ऑड के केस में फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो, जब हमने बोला कि ये हमेशा पेयर में होना चाहिए, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग हमेशा होना चाहिए, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग हमेशा होनी चाहिए, इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग हमेशा होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये तीनों ही हमेशा पेयर में होंगे। अब पेयर में होंगे इसका मतलब हमेशा टू से डिविजिबल होने वाले हैं। अगर टू से डिविजिबल नहीं हुए इसका मतलब वो ऑड हुआ, और ऑड हुआ इसका मतलब वो इनवैलिड हुआ। बात समझ में? इसका मतलब इनमें से कोई एक चीज प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात समझ में? अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। इसको फिर से एक बार इरेज करते हैं जल्दी से। जो सेकंड कंडीशन है हमारी, वो हो सकती है कि अगर मान लो मेरा जो ओपनिंग है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो जो करेक्टर है ओपनिंग करेक्टर, वो अगर क्लोजिंग ब्रेसेस में से कोई एक आ गया, इन तीनों में से कोई एक आ गया, इसका मतलब स्ट्रिंग इनवैलिड होने वाली है। क्योंकि भाई आपका ऑर्डर ही ठीक नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग आना चाहिए देन क्लोजिंग आना चाहिए, आपने क्लोजिंग से ही ओपन कर दिया तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग इनवैलिड होने वाली है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारी बन सकती है इसी का वाइसा वर्सा। इसका मतलब अगर हम लास्ट वाला जो स्ट्रिंग है, इसका मतलब लास्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, मान लो ये लास्ट करेक्टर है, ये लास्ट करेक्टर है, और इसमें कोई ओपन ब्रेसेस कर दें, इन तीनों में से कोई एक,
तब भी स्ट्रिंग जो है वो इनवैलिड होने वाली है। उसका रीज़न भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपने क्या करा, आपको लास्ट मतलब जब भी एंड करना होता है तो कोई ना कोई क्लोजिंग ब्रेसेस से ही होगा। अगर वो ओपनिंग ब्रेसेस से हो रहा है, इसका मतलब उसका क्लोजिंग ब्रेस कभी आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई? तो हमने टोटल 3 कंडीशंस देख ली और तीनों कंडीशंस में हमने ये जान लिया कि भाई इन तीनों कंडीशंस पे डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई वैलिड स्ट्रिंग दी गई, उस केस का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ऐसा कोई स्ट्रिंग दे दिया गया, इसमें ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, इसका मतलब लेंथ भी इवन आ गई अपनी। ठीक है, अपना जो ओपनिंग ब्रेसेस है वो भी सही है, अपना क्लोजिंग ब्रेस भी सही है। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू निकल आई, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रिंग वैलिड हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मान लो हमने इससे ओपन किया, क्लोज कर दिया, फिर ओपन कर दिया और सही से क्लोज कर दिया, ये तीनों कंडीशंस इसमें ट्रू होंगी। करेक्ट, एक ये वाली, एक ये वाली और एक जो हमने पहले बताई थी लेंथ वाली, ये चारों सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट, किसी में भी फॉल्स नहीं देगा। क्या ये स्ट्रिंग तब भी वैलिड है? नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं इसके बीच वाली वो गड़बड़ कर गई। तो अब हम ये 3 कंडीशंस पे तो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, बट ये 3 कंडीशंस अगर ट्रू भी निकल आई तब भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग वैलिड हो गई। ठीक है, उसके बाद भी हमें कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे। अब वो चेक्स क्या होंगे वो अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रिंग यहाँ पहले आ रहा है, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एक क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, और वो सही ऑर्डर में होना चाहिए। अब ऑर्डर वाली जब चीज़ आ जाती है ना, वहाँ पे हम एक और टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर का। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। ठीक है, मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर तो है ही, बट हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, लिंक लिस्ट एंड डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, अब ये स्टैक क्या होता है? देखो, स्टैक होता है जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लास्ट आएगा ऊपर, जैसे हम लोग प्लेट रखते हैं ना, मान लो यहाँ पे हमने प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट रखी, दो प्लेट रखी, तीन प्लेट रखी, तो जो तीसरी प्लेट होगी वो सबसे पहले बाहर जाएगी। अब क्योंकि वो सबसे पहले बाहर गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट इन आया वो फर्स्ट आउट हो गया। और यहाँ पे भी हमें वही चाहिए, जो भी ब्रेसेस सबसे लास्ट में इन आया वो सबसे पहले आउट होना चाहिए, उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर वाली चीज़ हम ध्यान कर रहे थे, जो ऑर्डर वाली चीज़ हम सोच रहे थे, वो इस पे सेटिस्फाई हो सकती है यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टैक। अब वो कैसे होगी, अब वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखो, हमने बोला कि स्टैक यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैक में करेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास इन तीनों ब्रेसेस, मतलब ओपनिंग ब्रेसेस में से कोई एक ब्रेस आ गया अपने पास, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैक में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? हम उसको स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये ब्रेसेस आया सबसे पहले, क्योंकि हम वो वाला एग्जांपल दे रहे थे, एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा नोट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ब्रेस आएगा? सबसे पहले हमारे पास ये वाला ब्रेस आएगा। करेक्ट, तो हमने क्या करा, स्टैक में ये वाला ब्रेस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पास इसके बाद ये वाला ब्रेस आया, ठीक है, तो हमने फिर स्टैक में डाल दिया। जब हमने फिर स्टैक में डाला तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारा ये वाला जो ओपनिंग ब्रेस था वो आया स्टैक में, फिर हमारा ये वाला ओपनिंग ब्रेस स्टैक में आ गया। अब ये क्यों स्टैक में डालना है? ये स्टैक में इसलिए डालना है क्योंकि ये ओपनिंग ब्रेसेस में से एक है। ठीक है, अब अगर क्लोजिंग ब्रेस आएगा, मान लो ओपनिंग ब्रेस हमने सारे कवर कर लिए, अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, क्लोजिंग ब्रेस आ गया। अब क्लोजिंग ब्रेस वाली चीज़ में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रेस में हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, उसका रीज़न देखते हैं। देखो, इसको निकाला हमने, अब हम क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग जो भी क्लोजिंग ब्रेस होगा, क्योंकि अभी तक हमने ये स्टैक क्या कंटेन कर रहा है, ये स्टैक सिर्फ ओपनिंग ब्रेस कंटेन कर रहा है। ठीक है, ओपन वाले जितने भी ब्रैकेट्स है वो कंटेन करेगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो भी क्लोजिंग ब्रेस होगा उसको लाएंगे और चेक करेंगे क्या ये वो है, और चेक करा लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इसका मतलब यहाँ तक वैलिड है स्ट्रिंग। बात समझे? क्योंकि अगर हमने ये वाला चीज़ ली थी, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट, अब सबसे लास्ट में ये आ रहा है अंदर, ये आ रहा है, तो सबसे पहले यही बाहर जाएगा और ये बाहर जाएगा, इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट बाहर आना चाहिए, या जो भी करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट है वो ही इसका अगला करेक्टर होना चाहिए स्ट्रिंग में। अगर दोनों मैच करते हैं इसका मतलब वैलिड स्ट्रिंग जा रहा है अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन पे क्या होगा, क्योंकि अगेन क्या आया, क्लोजिंग ब्रेस आया हमारे पास। क्लोजिंग ब्रेस में हम फिर से चेक कराएंगे क्या इसका जो क्लोजिंग ब्रेस है वो हमें मिल रहा है अगले वाले करेक्टर में। यस, मिल रहा है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि ये पूरा ही स्ट्रिंग अब खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये पूरा स्ट्रिंग वैलिड है। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, बात समझ में आ जाएगी। एक कोई ऐसा स्ट्रिंग भी लेके देख सकते हैं हम लोग जिसमें ये वैलिड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा कर लिया,
ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग भी लेके देख लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फिर से इरेज करते हैं और देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं, ये वाला स्ट्रिंग हम ले रहे थे, करेक्ट। अब ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, वो देख के पता चल रहा है, लेकिन हमारे जो सोल्यूशन, हमने जो सोचा है सोल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड स्ट्रिंग होगा कि नहीं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले ये आया ओपनिंग ब्रेस। ओपनिंग ब्रेस को क्या करना है, हमें स्टैक में डालना है। स्टैक में डाल दिया हमने ओपनिंग ब्रेस को। फिर आया हमारा क्लोजिंग ब्रेस। अब क्लोजिंग ब्रेस के साथ क्या करना था, अगर आपको याद हो, क्लोजिंग ब्रेस के साथ हमें ये करना था कि जो भी यहाँ पे पहला, जो भी सबसे टॉप पे बैठा हुआ है स्टैक के, उसको बाहर निकालना है, करेक्ट। तो टॉप पे भी तो यही बैठा हुआ है, इसको बाहर निकाला। अब इसका क्लोजिंग ब्रेस सर्च किया, इसका क्लोजिंग ब्रेस ये होगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा, ये वाला हर एक ओपनिंग ब्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लोजिंग ब्रेस होगा वो हम कहीं स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तभी तो हम ये कर पा रहे हैं कि जो भी इसका ओपनिंग ब्रेस है उसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिल रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट से मिल रहा होगा। ये हम कंटेन करके रखेंगे अपने पास कहीं पे। अब आते हैं कि ये वाली चीज़ आई थी, करेक्ट। वापस अपना पेज स्विच करते हैं। तो हमारा ये आया था बाहर स्टैक से, हमने बोला भाई इसका क्लोजिंग करस्पॉन्डिंग जो भी है ब्रेस वो हमें लौट आओ। तो उसने हमें ये दिया, करेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है हमें ये रिटर्न करेगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू ये है। अब वो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब क्योंकि उसने फॉल्स रिटर्न करा और कहीं पे भी हमें एक बार भी फॉल्स मिल गया, इसका मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग जो है वो नहीं होने वाली है। बात समझ में? तो हमने ये भी चेक कर लिया कि भाई अगर वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी तब भी ये वाला केस हमारा काम करेगा, और वैलिड स्ट्रिंग होगी वो तो कर ही रहा था जैसे हमने पहले देखा। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी समझ में आ रही होगी कि कैसे करनी है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो और खुद से एक बार कोडिंग क्वेश्चन लगा के देखो कि क्या आप ये वाला सॉल्व कर पा रहे हो। एक स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा, विद द हेल्प ऑफ एरे आप यूज कर सकते हो। कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे बट लॉजिक यही रहने वाले। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास ये लीड कोड का क्वेश्चन है, अब हम लोग आ गए हैं लीड कोड वाले साइड पे। अब इसको कोड करने का स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना था, जैसे हमने पहले बोला था। जल्दी से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पेयर्स नाम से। हो गया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया जो हम यूज करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग एक एक करके स्टैक से निकालेंगे चीजें, ठीक है। अब हमने पहले तीन कंडीशन सोची हुई थी अपने माइंड में, करेक्ट। वो तीन कंडीशन क्या थी, सबसे पहले लेंथ निकाल लो। किसकी लेंथ निकालनी है हमें, स्ट्रिंग की। जो भी स्ट्रिंग एंटर करा है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। निकाल ली। अब हमें चेक करना है क्या लेंथ कभी भी, जो लेंथ हमने निकाली, सॉरी इसका तो वेरिएबल ही बना लिया था हमने, तो वो लेंथ, अगर वो लेंथ कभी भी टू से डिविजिबल नहीं हुई, टू से डिविजिबल नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑड हो गई, तो हमें रिटर्न कर देना है क्या, फॉल्स। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद एक और कंडीशन हमने देखी थी, अगर हमारा पहला लेटर या पहला करेक्टर स्ट्रिंग का क्लोजिंग ब्रेसेस में से आ गया, इसका मतलब तब भी हम रिटर्न फॉल्स करने वाले, करेक्ट। यही सोचा था। तो इसको कोड कैसे करेंगे कि हम लोग एक एरे बना लेंगे, उसमें हम लोग लास्ट के करेक्टर्स, इसका मतलब क्लोजिंग ब्रेसेस, मतलब फर्स्ट वाले जो करेक्टर्स होंगे, मतलब क्लोजिंग ब्रेसेस जितने भी होंगे, वो एज अ एरे डाल देंगे, ठीक है। और एरे डालेंगे तो लास्ट में ये वाला बचा, और यहाँ पे हम कह देंगे कि भाई अगर ये इंक्लूड करता है, एक बार मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझा देता हूँ। हम कह रहे हैं कि भाई जो भी आपका फर्स्ट करेक्टर है स्ट्रिंग का, जो भी आपका फर्स्ट करेक्टर है स्ट्रिंग का, अगर वो इनमें से कोई एक है, इस एरे में से कोई एक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फर्स्ट करेक्टर है क्लोजिंग ब्रेसेस में आ जाता है, अगर वो वैलिड स्ट्रिंग कभी नहीं होने वाली है, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। इंक्लूड्स आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा, ये एक एरे लेता है, एरे पे इंक्लूड फंक्शन लगता है, और वो पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेता है या जो भी आप कह लो, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग का एरे है तो वो स्ट्रिंग लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि क्या इस एरे में, जो भी आपने पहले एरे प्रोवाइड करा, उसमें ये वाला स्ट्रिंग आ रहा है कि नहीं एज एन एलिमेंट, ठीक है। अगर वो आ रहा है देन वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन भी फेयरली सिंपल थी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें ना हमें उल्टा करना था। इसमें हम बोल रहे थे कि ओपनिंग ब्रेस में से कोई, जितने भी ओपनिंग ब्रेसेस हैं हमारे पास, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई यहाँ पे, वापस आते हैं, इसको ओपनिंग ब्रेस में कन्वर्ट करते हैं। हम इसमें कह रहे थे कि अगर ओपनिंग ब्रेसेस में से जो भी आपको ओपनिंग ब्रेसेस करेक्टर में दिख रहे हैं, या जो भी हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस है, जो लास्ट करेक्टर है हमारे स्ट्रिंग का, लास्ट करेक्टर क्या होने वाला है, लेंथ -1 होने वाला है, करेक्ट। तो ओपनिंग ब्रेसेस में से अगर वो करेक्टर मैच कर जाता है, ठीक है, जो लास्ट करेक्टर है, तो भी हम फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने जो तीन कंडीशंस पहले डिस्कस करी थी वीडियो में, वो हमने कवर कर ली। पहला क्या था कि अगर ऑड लेंथ निकल आती है तब रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स। अगर स्टार्टिंग एलिमेंट, स्टार्टिंग करेक्टर जो आपके स्ट्रिंग का है,
वो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस में से निकल आता है, देन हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, या हमारा लास्ट करेक्टर ओपनिंग ब्रेसेस में से निकल आता है तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशंस कवर कर ली जहाँ पे हम डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अब हम आते हैं वो स्टैक वाले प्रोसेस पे। ठीक है, अगर मान लो ये तीनों कंडीशंस ट्रू निकल आई, इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली इनवैलिड नहीं हो रहा है, हो सकता हो बीच में इनवैलिड हो जाए, बट अभी तक तो इनवैलिड नहीं हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर लूप लगाना है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा एनीवे। करेक्ट, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 करते हैं, i लेस देन लेंथ करेंगे एंड i प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, एंड देन हम एक कंडीशन लगाएंगे। पहले कंडीशन क्या होगी कि अगर ये जो करेक्टर आ रहा है जो जिस पे हम लूप कर रहे हैं वो अगर ओपनिंग ब्रेसेस में से होगा, करेक्ट, हम लोग यही तो बोल रहे थे कि अगर ओपनिंग ब्रेसेस में से होगा तो हम लोग उसको स्टैक में डाल देंगे, और ओपनिंग ब्रेसेस वाली हमने कंडीशन रख रखी थी यहाँ पे, ऊपर भी यूज करी हुई है। बस ये 0 की जगह क्या कर देंगे, हम आई कर देंगे, बिकॉज आई ही हमारा हर एक बार करेक्टर एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है और उस आई में ही हमारे पास वो इंडेक्स होगा। करेक्ट, तो एस ऑफ आई इज बेसिकली योर 1 बाय 1 करेक्टर जो आपके एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्टैक में पुश कर देंगे। किस में कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, और स्टैक अभी हमने क्रिएट नहीं करा, अभी मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब स्टैक क्या होने वाला है, स्टैक इज बेसिकली योर एरे। ठीक है, हमने क्या करा, स्टैक एक एरे ले लिया और इसमें हम पुश करते गए। इसको आप कॉन्स्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि आप पुश ही कर रहे हो, तो इसको कॉन्स्ट ले लेते हैं। तो पुश किया हमने, पुश क्या करता है, लास्ट में जोड़ देता है, और हमें स्टैक में क्या करना है, लास्ट में तो जोड़ना है। करेक्ट, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो वापस चलते हैं एक बार इस कोड पे। हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग लास्ट में ही तो पुश कर रहे थे, सबसे ऊपर ऊपर। तो एरे अगर आप इसको ऐसे मान लो, तो अगर यहाँ पे पहले ये स्टोर हुआ था, ये वाला मान लो ये स्टोर हो गया, अगर इसके बाद कुछ पुश करना होता तो हम लोग को यहाँ पुश करना होता। करेक्ट, तो ऊपर ही तो जाता है इसके, तो जो ये ऊपर वाली प्लेस है वो कैसे भरेगी, पुश करने पे भर जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हो। हमने क्या करा, पुश कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी दूसरी कंडीशन भी थी। पहली कंडीशन तो ये थी कि ओपनिंग ब्रेसेस में कुछ आ जाता है तो हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी। सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस में अगर कोई चीज़ आएगी देन हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। करेक्ट, यही हमने डिस्कस किया था। अगर ओपनिंग ब्रेसेस में से एक हमारा करेक्टर निकला देन हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। एल्सिफ हम क्या करेंगे, एल्सिफ मतलब हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट में से कोई एक हुआ, तो क्लोजिंग ब्रैकेट वाला क्या था हमारा, ये वाला सिनेरियो था। करेक्ट, इसको कॉपी करते हैं जल्दी से। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको लेंथ -1 नहीं, इसको डायरेक्ट आई होगा, क्योंकि हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पे जा रहे हैं। उस इंडेक्स की मदद से हम लोग वो करेक्टर, हर एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। करेक्ट, तो इसमें हम बोलेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे अगर जो भी करेक्टर है वो इनमें से कोई एक है, क्लोजिंग ब्रेसेस में से। करेक्ट, क्लोजिंग ब्रेसेस में से कोई एक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉप तो कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि स्टैक डॉट पॉप क्या करता है, जो भी आपका एरे होता है उसमें से लास्ट एलिमेंट निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल पुश क्या कर रहा है, लास्ट में पुश कर रहा है, लास्ट एलिमेंट जोड़ रहा है। पॉप क्या करता है, लास्ट में से निकाल देता है। तो अगर वो जो भी एलिमेंट लास्ट में से निकाल रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें पेयर्स में रखना है। मान लो अभी हम वापस एक बार चलते हैं यहाँ, हम लोग क्या कर रहे थे फिर से देखते हैं। हम लोग ये वाला एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। करेक्ट, मान लो अभी कुछ नहीं ऊपर, यही है। इसको जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, देख रहे थे इसका करस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा, ये वाला होगा। करेक्ट, तो ये करस्पॉन्डिंग पेयर कहाँ से मिल रहा था, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हमारा पेयर्स हो गया। करेक्ट, तो हम बोल रहे हैं कि जो भी पेयर्स था ऑब्जेक्ट उसमें इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढो, यही तो बोल रहे हैं, और यही चीज़ हम कोड में भी कर रहे हैं। पेयर्स में से, पेरिस लिख दिया, सॉरी, इसको पेरिस ही है क्या ऊपर, नहीं पेयर्स है। ठीक है, पेयर्स में से ये वाला एलिमेंट का, जो भी आप एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेके आओ। अगर वो मिल जाता है, ठीक है, अगर वो मिल जाता है और वो इक्वल नहीं होता है किसके, एस ऑफ आई के, अगर वो मिल जाता है और वो इक्वल नहीं होता है एस ऑफ आई के, देन वी शुड रिटर्न फॉल्स। अगर वो इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब वो इनवैलिड स्ट्रिंग होने ही वाला है। एक बार भी इनवैलिड प्रूफ हो गया तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक बार को मैं इसको ना कॉपी करता हूँ, इसको कट करता हूँ, और ये वाली कंडीशन हम लोग हटा सकते हैं, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है, इफ हटा देते हैं यहाँ से, पेयर्स क्लास में एक और हट गया। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर पेयर्स, अगर स्टैक डॉट पॉप जब कर रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहे हैं पेयर्स में से, वो अगर इक्वल नहीं होती है, यही तो हम कर रहे थे। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, ये हमने स्टैक डॉट पॉप से निकाला, ये निकाला, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पेयर्स में से निकाली, ये है। अब हम चेक करते हैं कि भाई यही है
जो हमारे लास्ट में आ रही थी कि नहीं, करेक्ट। इससे कंपेयर करते हैं जो हमारी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो रही है, हर एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वही चीज़ तो हम यहाँ पे भी करवा रहे हैं। हमने ये वाला कंपेयर करवाया एस डॉट आई से, जो भी स्ट्रिंग या जो भी करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है स्ट्रिंग से, ठीक है। और वही अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बट अगर कहीं पे भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो सही से ट्रैवर्स कर गई और हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, देन वी विल से कि भाई दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। एक और एज केस सोच के देखो, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ना, आपने कोई चेक नहीं लगाया, आपने क्या करा, ये स्टैक भरते गए और फिर जब निकालते गए तो खाली करते गए, लेकिन आपको बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज रह गई, मतलब हमारा जो स्टैक था वो एम्प्टी नहीं हुआ इवन तो हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया। उस केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ सकता है। तो हम लोग लास्ट में एक चेक लगा देंगे कि जो भी हमने स्टैक बनाया था, ठीक है, जो भी हमने स्टैक बनाया था उसकी लेंथ अगर 0 है, इसका मतलब वो खाली हो चुका है जो हमने भरा था, देन हम ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स। तो हमारे यहाँ पे सारे केसेस कवर हुए। पहला केस क्या था कि ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी तो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो, इसका मतलब डायरेक्टली इनवैलिड स्ट्रिंग होने वाला है। देन हम बोल रहे थे कि चलो एक एक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे करेक्टर को और चेक करेंगे क्या पहला करेक्टर, या पहला नहीं मतलब हर एक करेक्टर जो है वो अगर ओपनिंग ब्रेसेस में से है तो उसको स्टैक के अंदर डाल दो, अगर वो नहीं है तो उसमें से जब पॉप कर रहे हो तो चेक कर लो क्या वो एलिमेंट जो पॉप हो रहा है उसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस एक्सट्रैक्टेड करेक्टर के इक्वल है कि नहीं। बात समझ में आई? अगर वो इक्वल नहीं है देन तो डायरेक्टली फॉल्स कर दो, नहीं तो फिर अगले आइट्रेशन पे कंटिन्यू करते जाओ और जैसे ही पूरा आइट्रेशन हो जाए लास्ट में चेक कर लो कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रिंग थी वो वैलिड स्ट्रिंग है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, इसको करते हैं शॉर्ट, इसको करते हैं थोड़ा ऊपर। इसके सारे केसेस चल गए, एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड, सो ठीक है, ये चल तो गया। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।